कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज प्रोबेबिलिटी में हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। द ऑड अगेंस्ट द स्टूडेंट एक्स, कोई स्टूडेंट है एक्स, सॉल्विंग अ स्टेटिस्टिक्स प्रॉब्लम 12 to 10। यानी कि एक स्टूडेंट है एक्स जिसके जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है 12 to 10। एंड द ऑड इन द फेवर ऑफ वाई स्टूडेंट, उसी तरह से दूसरा स्टूडेंट है वाई जिससे प्रॉब्लम फेवर यानी कि उससे सॉल्व हो रहा है। तो कितने हो रहे हैं? 6 to 9। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड व्हेन बोथ ट्रायल इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यानी कि दोनों इंडिपेंडेंटली ट्राई करेंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, यानी कि दोनों इंडिविजुअल ट्राई करेंगे। तब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट है हमारे पास एक्स एंड दूसरा स्टूडेंट है वाई। चलिए इन दोनों के लिए दोनों प्रॉब्लम एक सॉल्व कर रहे हैं जिसके स्टेटिस्टिक के प्रॉब्लम है। यानी कि सबसे पहले हमको फाइंड करनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। वो जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन है? 12 and 10। यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 12 + 10 22। जिसमें से अगेंस्ट है, पहले पर्सन के क्या है? अगेंस्ट। तो अगेंस्ट कितने हैं उसके? 12। यानी कि उसके अगेंस्ट 12 क्वेश्चन है, यानी कि 12 उससे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। यानी कि ये हो गए 12/22। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये क्या मिला? जब उससे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो नहीं हो रहे हैं तो इसको हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगी? 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार। यहाँ पे फॉर्मूला उल्टी है, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस करोगे तो सेम ही मिलेगा। 1 - 12/22 यानी कि 22 - 12 यानी कि 10/22। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या मिल गई हमको? 10/22। तो ये थे अगेंस्ट के लिए, याद रखना। एंड ये थे फेवर में, यानी कि उससे सॉल्व होगा उसके लिए। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, यानी कि वाई जो स्टूडेंट है उससे टोटल कितने क्वेश्चन है? 9 + 6, यानी कि 9, 6 + 9। उससे कितने सॉल्व हो रहे हैं? 6। यानी कि 6 अपॉन हो जाएगा 6 + 9 यानी कि 15। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कितनी मिल गई हमको? 6/15। यहाँ पे फाइंड हमको क्या करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड व्हेन बोथ ट्राई इंडिपेंडेंटली। यानी कि दोनों साथ में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दोनों अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला जो मिला वो फेवर में मिला हमको। यानी कि दोनों से सॉल्व होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक्स और वाई। यहाँ पे क्यों और आया? क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंटली ट्राई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। यानी कि हमको पता है कि अगर क्वेश्चन में एंड आता है तो होता है उसका इंटरसेक्शन, अगर और आता है तो होता है यूनियन। यानी यहाँ पे हमको फाइंड करना है यूनियन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन एक्स यूनियन वाई। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? हमारे पास ए यूनियन बी की फॉर्मूला है, उसी तरह से एक्स एंड वाई की हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। यानी कि अब यहाँ पे आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई की भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वैसे का वैसा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई वैसे का वैसा
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। याद रखना ये सारे जो है वो फेवर में है, तो यहाँ पे अगेंस्ट एंड फेवर आपको लिखना बहुत जरूरी है। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या थी 10/22। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या थी 6/15 माइनस दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 10/22 इंटू 6/15। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 2, यहाँ पे आ जाएगा 11 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2, यहाँ पे आएगा 3 इंटू 5, यहाँ पे भी सेम 5 इंटू 2, यहाँ पे 11 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 5। चलिए कैंसिल आउट क्या क्या होगा, 2 2 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, 2 2 कैंसिल आउट, 3 3 कैंसिल आउट, बचा क्या 5/11 प्लस 2/5 माइनस 5 इंटू 2, यहाँ पे देखिए 5 5 भी कैंसिल आउट, बचा क्या 2/11। एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 55। इसको अगर 55 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से यानी कि 25। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 यानी कि 22। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से यानी कि -10। टोटल हो गया 25 प्लस 22 47, 47 -10 37। तो हमारा आंसर हो गया 37/55। यानी कि दोनों इंडिपेंडेंटली ट्राई करेंगे और दोनों से आंसर सॉल्व होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमको 37/55, जो हमको फाइंड करने के लिए बोली गई थी।